जय श्री राम सभी को। तो हम निकल चुके हैं लुधियाना से अमृतसर के लिए। तो बाई बस जा रहे हैं, तो बस में बहुत ज़्यादा ठंड है। रात के 2 बज रहे हैं, तो हमने कंबल वगैरह ओढ़ रखा है। आज हम चले भी बहुत हैं क्योंकि कॉलेज का फंक्शन था। तो हमने करीब 6 से 7 किलोमीटर केवल कॉलेज में घूमा। हम लोग अमृतसर आ चुके हैं। ये बस स्टैंड है, ये हमारा बस स्टैंड है। यहाँ पे माता का कीर्तन चल रहा है बस स्टैंड के बगल में। लकीली हमें माता का जगराता मिल जाता है, तो हम पहले माता का जगराता अटेंड करेंगे, फिर देखेंगे रूम वगैरह रहेंगे क्या है, और फिर मंदिर। तो हमारा होटल है, हम होटल आ चुके हैं। यहाँ से दिल्ली जयपुर के लिए बस भी मिलते हैं जस्ट बगल से। हाँ, तो फिर वहाँ से भी अमृतसर आए हुए हैं। हाँ, यहाँ पे रात में काफ़ी ज़्यादा होटल्स महंगे हैं, तो जब भी आना प्लान करके आना। हमने 2000 में रूम लिया हुआ है, कुछ खास नहीं है। अगर ये 2-3 दिन पहले बुक किया होता तो शायद 1000 रुपये तक में मिल जाता। फुल नाइट के लिए खुला रहता है गोल्डन टेम्पल, बिकॉज व्हेन आई विजिटेड लास्ट टाइम आई वेंट टू गोल्डन टेम्पल एट 12 o'clock, तो तब वो खुला था। पेट से पैर रखते ही आप अलग ही दुनिया में आ जाओगे। ये लगेगा ही नहीं कि ये पंजाब है या अमृतसर है। एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही मस्ती, एक अलग ही उत्साह। यहाँ लगभग मार्केट्स के नाम है, देखो ढाबा मार्केट। तो यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, और इतनी सुंदर सुंदर नक्काशी कारीगरी की गई है हाथों से, सामानों पे, जूतियों पे, कपड़ों पे, कि आप प्रॉपर शॉप कर सकते हो। प्रॉपर पंजाबी टच, इतना प्यारा, इतना सुंदर सुंदर कपड़े हैं कि हर कुछ आदमियों को तो मन में यही लगता होगा कि काश अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजियो, ताकि मैं इन कपड़ों को, इन जूतियों को पहन सकूं और अपने पैर के थल्ले रख सकूं। तो ऑफकोर्स घूमने के बाद जो 10-5 रुपये बचेगा उससे मैं अपनी बीवी के लिए ख़रीदूँगा 2-4 कपड़े। और ये यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, और ये अब हम मेन टेंपल की ओर आगे अग्रसर हो रहे हैं। हमारे जो गोल्डन टेंपल है, यहाँ पे आगे चल के हम अपना जूता चप्पल उतारेंगे और अपने पाप को भी यहाँ उतार के मन हल्का करके अंदर जाके दर्शन करेंगे। ये हमारे गोल्डन टेंपल की बाउंड्री है, माफ़ करिए हमारे नहीं, हम सबके गोल्डन टेंपल की बाउंड्री है। इधर निःशुल्क जूते घर है, जूतों का घर है। चल के उनको थोड़ा घर में बैठाएंगे, जूतों को आराम करने देंगे क्योंकि बहुत चल रही है। यहाँ पे जूता घर है, हम जूतों को दिलाएंगे आराम, क्योंकि एक जूता बेजुबान है लेकिन उसकी भी जुबान है। कुछ ऐसी एक मेरी कविता है, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, बेजुबान जूते की जुबान। जाइए देखिए, आपको अच्छा लगेगा, एक बेजुबान जूते की जुबान। ये मंदिर का एंट्रेंस आगे है। यहाँ पे पहले देखते हैं कि सेंटर सिख म्यूजियम यहाँ पे बना हुआ है आगे की तरफ। फर्स्ट ये इधर एंट्रेंस है मंदिर का, कोई छोटू लड़ने का नहीं। अमृतसर किसान श्री हरि मंदिर साहिब या दरबार साहिब, या जिसे हम लोग स्वर्ण मंदिर या आजकल जो प्रचलित है गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 4थे गुरु श्री रामदास जी ने करवाई थी, और गुरुद्वारे का पूरा नक्शा 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी ने खुद तैयार किया था। शायद इसीलिए यह गुरुद्वारा शिल्पकला का एक सौंदर्य और अनूठा मिसाल है, और इसकी नक्काशी और सुंदरता सामने से और हर तरफ से देखते ही बनती है। जो भक्त इसे देखता है ठहर कर एक क्षण जरूर सोचता है कि क्या स्वर्ग इससे सुंदर हो सकता है। इस गुरुद्वारे की एक बहुत ही प्यारी बात थी कि उस समय जात पात की वजह से कई सारे मंदिर में अन्य जातियों को आना वर्जित था, लेकिन उस गुरुद्वारे में चारों दिशाओं से 4 दरवाजे बनाए गए, और यह संदेश दिया गया कि किसी भी जात या धर्म का आदमी
बाबा साहब के दर्शन के लिए आ सकता है। यहाँ किसी भी प्रकार की किसी के लिए कोई भी या किसी भी तरीके से आपत्ति या उनके लिए किसी भी प्रकार का निषेध नहीं। मुझे नहीं काले कलर किया रेसिस्ट। आप सब सुना भी होगा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उस गुरु को भगवान मान के, परमेश्वर मान के यहाँ उस गुरु की पूजा की जाती है। यहाँ पे उस गुरु के आदर्शों पे चला जाता है जो हमें राह दिखाता है और जो हमें सत्संग करने के लिए प्रेरित करता है। कहते हैं कि सिख शब्द शिष्य से बना हुआ है, तो जो भी अपने गुरु का अनुचरण करता है, उसके बातों का पालन करता है, वो हर एक इंसान सिख है। मुझे मंदिर प्रांगण में एक बाबा मिले, उन्होंने मुझे बहुत प्यारी बात कही कि अगर तुम गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी किसी के भी एक भी बात का, एक भी आदेश का अनुसरण करते हो तो तुम दिल से सिंह हो। और वह गुरु कभी अपने शिष्यों को अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा उनका साथ देते। इस मंदिर पे बार बार हमले किए गए, बार बार नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन हिंदुओं और सिखों ने मिलकर इसे बार बार बनवाया। जैसे महाराजा सरदार जस्सा सिंह ने और महाराजा रणजीत सिंह ने इसे बनवाया और इस पे सोने की परत भी चढ़ाई। इसकी सुंदरता देख के सुंदरकांड की मुझे वो चौपाई याद आती है कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए। तो इतना सुंदर भवन केवल प्रभु का हो सकता है, भगवान का हो सकता है। इसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं प्रभु प्रसाद के लिए, प्रसाद पान करने के लिए। यहाँ पे 24 घंटे प्रसाद वितरण होता रहता है, आप कभी भी आके प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद के बाद हम बाहर निकल आते हैं क्योंकि हमें दर्शन नहीं हो पाते हैं गुरु साहब के, क्योंकि 10 बजे जो मेन मंदिर है सरोवर के बीच में गुरु साहब का, वो बंद हो जाता है और अगले दिन फिर सुबह 4 बजे खुलता है। और ये चीज़ मेरे बीवी को पता नहीं थी। ये इन लोगों को क्या बताऊँ मैं, कुछ भी कभी भी देख के सुन के आ जाते हैं और उसी पे चलने लगते हैं। फिर हम लोग बाहर आए, उसके बाद देखते हैं ये उन सभी को समर्पित है जो जलियांवाला बाग में मारे गए थे, जिनकी हत्या की गई थी। ये हम आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाएंगे। फिर रात भी काफ़ी हो गई थी, हम बाहर निकले, चाय वाय पिए और ये मुंडी हिलाते हुए कुत्तों को देख के हम बाहर अब घर चलते हैं। अब कल आएंगे, देखेंगे, कल करेंगे गुरु साहब के दर्शन। तो चाय वाय पीने के बाद निकल चलते हैं रूम पे, क्योंकि सुबह फिर उठ के आना है जल्दी से दर्शन करने के लिए। तो हम आ चुके हैं। फिर अगले दिन सुबह का टाइम है, 11 बज रहा है, क्योंकि थक गए थे तो थोड़ा देर से उठे। थोड़ी देर हम मछलियाँ देखते हैं, फिर भीड़ देखते हैं भाई, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है कि थक गए, खड़े 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 खड़े। आगे आते 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 फिर हमें काफ़ी और जगह जाना था, तो टाइम लग रहा था दर्शन करने के लिए। तो फिर हम वापस वहाँ से निकल के चले आए, क्योंकि हमारा बाघा बॉर्डर के लिए जो गाड़ी बुक था वो बार बार फ़ोन कर रहा था, लेट हो रहा था। तो हम निकल आए, लेकिन इस सुंदर दृश्य को देखते हुए मन में ठंडक पहुंची, शीतलता। फिर हमने खाए कुलचे, यहाँ के जो फेमस थे छोले कुलचे खाए, और हमने सॉफ्टी खाई। यहाँ की जितनी सारी फेमस चीज़ें थी हमने खाई, ट्राई की। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि लोग अमृतसर जाते हैं तो उनको एक बार मंदिर जाने का अवसर प्राप्त होता है। हम 2 दिन रहे और हम 2 दिन में 3 बार हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुश था मन कि बार बार बाबा बुला रहे हैं, बाबा के दरबार पे हम आ रहे हैं। तो फिर हम रात में फिर वापस 9 बजे आए। तो ये बाबा को लाने के लिए, गुरु साहब को लाने के लिए उनकी सवारी तैयार की जा रही है। 10 बजे उनको वापस लाया जाता है उनके विश्राम गृह में, वहाँ पे विश्राम करते हैं। फिर वो सुबह फिर जाते हैं 4 बजे। तो हम लोग लाइन में लगे थे, बहुत अच्छा समय था कि हम समय पे आ गए बाबा के दर्शन के लिए। वाहेगुरु जी का आशीर्वाद था कि हम आखिरी का कहता है ना कि एक बार में नहीं 2 बार में, तो तीसरे बार में, तो हम तीसरे बार में दर्शन कर पाएंगे उनके। और बहुत ही अच्छा माहौल था, ठंडा ठंडा था, और उन लोगों में उत्साह भी काफ़ी ज़्यादा था। और यहाँ पे कई लोग तो थे जिन्होंने सुबह भी दर्शन किया था, अभी भी दर्शन कर रहे हैं। हमें तो एक ही बार सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन इस मंदिर में आने का 3 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे मन बहुत खुश है।
के बाद मैं आंख बंद करके पूरे विश्वास का कह सकता हूँ कि हाँ भाई, भारत सोने की चिड़िया था। कहते हैं धर्म स्थल की एक बहुत बड़ी महिमा होती है कि कैसा भी और कितना भी अशांत मन हो तो वहाँ जाके शांत हो ही जाता है, और ये प्रभु की कृपा के बिना संभव नहीं है। ये ठंडे में दूध, यो गरम गरम दूध और कुल्फी, ठंडा गरम कर दे दिमाग नरम। भाग मिल्खा भाग, भागो और जोर से भागो, दिल्ली तक पहुंच जाओ। मैं गुमशुदा। बहुत ही प्यारे आध्यात्मिक अनुभव के साथ आप सबका धन्यवाद। आप सब इतने दूर तक मेरे साथ आए, बाबा के दर्शन किए, और वाहेगुरु आप सब पे अपनी कृपा बरसाए रखें। एक गुरु होता है जो शिष्य को हमेशा राह दिखाता है, तो उसी तरह बाबा हमेशा हमें राह दिखाते रहें और कृपा बनाए रखें।